Sorry, Mr. Ijaz Ahmed, Minister for Interior, may move order number 3. Senator Sherry, it so happens that whenever I chair, this ordinance issue comes up. But you know, the fact is that ordinance have to be laid. Sir, I have the एक मिनट मिनिस्टर साहब, just I don't know how. जी I understand. जी रजा साहब, I think after he lays, if you can take up the floor, I'll appreciate it. मैं बात कर लूं, फिर उन्होंने ले तो करना ही है। जी कर दें। और शायद ले करने से पहले वो शायद उसके बारे में जवाब भी दे दें। जनाब चेयरमैन साहब, ये जो ऑर्डिनेंस है, the COVID Prevention of Hoarding Ordinance 2020, ये ऑर्डिनेंस 17 अप्रैल 2020 को प्रोमलगेट हुआ। 17 अप्रैल 2020 से लेके आज दिन तक जो हैं वो गुजर चुके हैं, और ऑर्डिनेंसेस जो हैं वो एक टेम्परेरी लेजिस्लेशन होते हैं, और उनका मकसद ये होता है कि अगर किसी इमरजेंसी के तहत वो प्रोमलगेट कर दिए गए हों तो उनको सबसे पहले सेशन के अंदर उनको हाउस में ले कर दिया जाए। लेकिन यहां पे 89 days have gone by. The National Assembly has been meeting, the Senate has been meeting, and the ordinance has not been laid on the floor of the House, number one. Number two, this deprives the House, what to speak of the individual members, of the right of moving a resolution of disapproval under Article 89, which is a constitutional right of this House. So there is a breach of privilege of the House as well. लेकिन उसके अलावा जनाब चेयरमैन, चलें ये तो after 89 days this ordinance is now seeing the light of the Senate. But there is an ordinance, Mr. Chairman, जो रात के अंधेरे के अंदर प्रोमलगेट किया गया, और पता नहीं किन खुफिया वजूहात की वजह से उसको आज दिन तक रोशनी नहीं दिखलाई गई. And that is, Mr. Chairman, the International Court of Justice Review and Reconsideration Ordinance 2020. ये ऑर्डिनेंस जनाब चेयरमैन प्रोमलगेट हुआ कब? 20 मई 2020 को. 20 मई 2020 को ये ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट हुआ. उसके बाद सेनेट 5 जून से लेके 24 जून तक मिलती रही, लेकिन ये ऑर्डिनेंस नहीं सामने लाया गया. फिर सेनेट 13 जुलाई से मिल रही है आज दिन तक, और इस ऑर्डिनेंस को सामने नहीं लाया गया. इसी तरह नेशनल असेंबली 5 जून से लेके 30 जून तक मिलती रही, लेकिन ये ऑर्डिनेंस सामने नहीं लाया गया. फिर 8 जुलाई से लेके आज दिन तक असेंबली मिल रही है, लेकिन ये ऑर्डिनेंस नहीं लाया गया. और मिस्टर चेयरमैन, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये यादेफ के लिए खास तौर पे प्रोमलगेट किया गया. ये ऑर्डिनेंस ये कहता है कि कोई भी फॉरेन नेशनल या उसका ऑथराइज्ड पर्सन या काउंसलर ऑफिस ऑफ द मिशन से कोई शख्स, he file a review or reconsideration within 60 days of the promulgation of this ordinance against the order of a military court,
which has been passed under the Military Act. Now this ordinance was brought to facilitate Yadif, and it has not been brought to the notice of this House or of Parliament. Number one question arises that why has Parliament been denied access to such important information? दूसरी बात, आपके तवस्सुत से मैं फाजिल मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा कि अगर उनके पास अभी ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो बेशक ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें. ये ऑर्डिनेंस कहता है कि 60 डेज के अंदर ऑफ द प्रोमलगेशन दिस रिव्यू और रिकंसिडरेशन एप्लीकेशन हैज टू बी मूव्ड इन द हाई कोर्ट. आज 56 डेज गुजर चुके हैं. 4 days are left for making that application. तो क्या फाजिल वजीर साहब ये पता करके बता सकेंगे कि किसी ने उनके बिहाफ पे या उन्होंने या हिंदुस्तान की यहां हाई कमीशन ने कोई एप्लीकेशन मूव की है या नहीं की है? क्योंकि 4 दिनों के बाद ये ऑर्डिनेंस लैप्स, अब 4 दिनों के बाद वो जो उसकी प्रोविजन है of 60 days will come to an end. लिहाजा ये पता करके हमें ये बता दें. दूसरी बात, आपके ही तवस्सुत से मैं फिर मिनिस्टर साहब को अर्ज करूंगा कि एक तो ये फॉरेन ऑफिस या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आके इसके बारे में हमें डिटेल्स बताए इस ऑर्डिनेंस के बारे में. दूसरी बात जो समझ में नहीं आती कि जिस दिन शुहदाए कश्मीर का दिन मनाया जा रहा था उसी दिन पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस यह ऐलान करता है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो है थ्रू वागा वो खोल दी गई. अब आई मे सपोर्ट दैट मूव और आई मे नॉट, दैट इज अनदर क्वेश्चन. बट द क्वेश्चन इज कि जिस दिन यौम शुहदा मनाया जा रहा था उस दिन क्या यह मुनासिब था फॉरेन ऑफिस के लिए कि वो ये ऐलान करे कि ट्रांजिट ट्रेड थ्रू वागा खोल दी गई है? इसके बारे में भी आके फॉरेन ऑफिस जवाब दे. और फिर जो सबसे अहम बात है जनाब चेयरमैन साहब, जिसका फॉरेन ऑफिस को आके जवाब और यहां पे बताना चाहिए ऐवानों को, दोनों ऐवानों को, वो ये है कि ईरान का चौबहार के साथ एग्रीमेंट, हिंदुस्तान के साथ एग्रीमेंट खत्म हो गया है और उनका एक नया स्ट्रेटेजिक अलायंस चीन के साथ बन रहा है. अब उस नए स्ट्रेटेजिक अलायंस का हमारे ताल्लुकात और हमारे खित्ते पे क्या असर होगा? क्या इन इतनी अहम चीजें जिनका ताल्लुक खित्ते की नेशनल सिक्योरिटी के साथ है, क्या इन पे बहस और पाकिस्तान का मौकफ होना चाहिए, इस पे बहस पार्लियामान में नहीं होनी चाहिए? या ये क्या फिर किसी बंद ऐवान के अंदर इन पे पॉलिसी बन जाएगी और आपको और मुझे अखबार के जरिए से इसके बारे में इल्म होगा? शुक्रिया जनाब चेयरमैन. मिनिस्टर साहब. डिप्टी चेयरमैन साहब. Sir, may be given the floor, sir. Thank you, sir. Sir, question was raised before this August House that the ordinance is being laid before this August